अलगाववादी मुशर्रत आलम की रिहाई को लेकर सोमवार को दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष जहां इस मुद्दे पर एकजुट नजर आया, वहीं सरकार ने तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए अपनी स्थिति साफ की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि देश की एकता और संप्रभुता से उनकी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। अलगाववादी मुशर्रत आलम की रिहाई के मामले पर लोकसभा में गृह मंत्री के बयान के बाद हस्तक्षेप करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मसला गंभीर है और उनकी सरकार इस मुद्दे पर देश और सदन के साथ है। ये आक्रोश किसी दल का नहीं है, ये आक्रोश देश का है। ये आक्रोश उस बेंच का और इस बेंच का नहीं है, ये आक्रोश पूरे सदन का है। और हम एक स्वर से अलगाववादी ताकतों को, अलगाववाद को समर्थन करने वालों को और कानून का दुरुपयोग करने वालों को हमारा आक्रोश अभिव्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार जो फैसले ले रही है उसमें केंद्र सरकार से कोई सलाह नहीं ली गई है और राज्य ने फैसले के बारे में केंद्र को कोई जानकारी भी नहीं दी है। मैं इस सदन को और पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार ऐसी किसी भी हरकतों को स्वीकार नहीं करती है। देश की एकता और अखंडता में कोई समझौता हमें मंजूर नहीं है। इससे पहले जब सोमवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई तो मुशर्रत आलम की रिहाई के मामले पर विपक्ष ने सरकार से बयान की मांग की। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी। जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जिन्होंने 120 लोगों का मारने का पूरा प्रयास किया, ऐसे लोगों को अगर आप रिहा करते जाएंगे तो बहुत बड़ा इस देश में फिर कोई बचेगा नहीं। जिस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री वो गलत डिसीजन ले रहे हैं, अलगाववादी नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको रिहा कर रहे हैं, आतंकवादी ताकतों को वहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं, मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। तो उनको सत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए, अपनी नीतियों और सिद्धांतों को सर्वोपरि रखते हुए देश हित में वहाँ पर सरकार को चलाना चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में केंद्र की स्थिति को साफ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी मुशर्रत आलम की रिहाई के मसले पर राज्य सरकार की रिपोर्ट से केंद्र संतुष्ट नहीं है और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्टेट होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने यह बतलाया है कि कोर्ट के द्वारा जो 27 मामले जो इसके विरुद्ध दर्ज थे, पूरे के पूरे 27 मामलों में इसे जमानत मिल चुकी है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरा क्लैरिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त हो जाने के बाद कठोर से कठोर एडवाइजरी यदि जारी करने की आवश्यकता हुई तो हमारी भारत सरकार वह कठोर से कठोर एडवाइजरी भी जारी करेगी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अलगाववादी मुशर्रत आलम की रिहाई के फैसले के बाद खुद राज्य की सत्ता में साझेदार बीजेपी ने गंभीर सवाल उठाए हैं और इस पर पीडीपी बीजेपी के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं। अब देखना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है और केंद्र आगे इस मसले पर क्या कार्यवाही करता है। शैलेंद्र मिश्र और सुधाकर दास के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।